नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, आज का मेरा ये जो वीडियो है, ये एक ऐसी कैंडलस्टिक के ऊपर है जिसका मैं जिक्र अपनी लास्ट वीडियो में भी कर चुका हूं और आपको बता भी चुका हूं कि जब भी ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिलता है कहीं देखने को, तो कितना अच्छी हमें परफॉर्मेंस चार्ट पर देखने को मिलती है। तो जब भी ये पैटर्न हमें मिले तो हमें उसका ध्यान रखना ही चाहिए। अब एक बार फिर से ये हमें लास्ट वीक की क्लोजिंग में हमें एक चार्ट के ऊपर ये पैटर्न हमें देखने को मिला है, यानी कि वो है हमारा सिल्वर का चार्ट। लास्ट वीक की जो हमें क्लोजिंग दी है उसमें हमें एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का परफॉर्मेंस अपीयर हुई है। अब हमने देखा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कैंडल हैमर का पैटर्न अपीयर होता है कैंडलस्टिक का, तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो उसका रिजल्ट देखिए हमें देखने को मिल गया सिल्वर के चार्ट के ऊपर। तो मैं अपनी वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि मेरी ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से है, मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं अपनी आज का ये वीडियो सेशन। तो ये सेशन जो हमारा एक हैमर कैंडलस्टिक को लेकर है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि हैमर इस कैंडलस्टिक कैंडल को इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें। अगर वो कभी हमें डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे या वीकली चार्ट टाइम फ्रेम पे हमें अगर अपीयर मिलती है देखने को, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर सिल्वर का चार्ट आप लोग अपने फ़ोन पर भी देखिए, अपने लैपटॉप पर देखिए, जहाँ भी आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने हमें, मैंने आपको ये बताया था कि सिल्वर हमारी एक रेंज बाउंड चल रही थी, लेकिन उस काफ़ी दिनों से वो रेंज बाउंड उसकी क्या थी, हमारी 1,44,000 से 1,50,000 के बीच के अंदर। मैंने एक कहा था कि अगर सिल्वर ने हमारा 1,50,000 का लेवल तोड़ा तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जैसे कि सिल्वर ने एक हमें हैमर कैंडलस्टिक का अपीयरेंस दी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम 6 दिन पहले की कैंडल देखते हैं तो आप देखिएगा कि हमें एक रेड कलर की हैमर अपीयर होती ही मिली थी उसके ऊपर। उसी कैंडल को हमें पकड़ लेना चाहिए था और समझ जानी चाहिए था कि यहाँ से अब हमें एक सिल्वर का नया मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए सिल्वर ने अपना 1,50,000 का लेवल जैसे ही क्रॉस करा तो सिल्वर अपनी चरम उस पर चढ़ती चली जा रही है। 1,57,000 के लेवल पे वो आ गई है। अब सिल्वर जो है, ये जो इसका लेवल है, अगर ये लेवल भी इसका क्रॉस हो जाता है तो सिल्वर में हमें एक नया मूव देखने को मिल सकता है। फिर से हम सिल्वर के अंदर 1,70,000 का लेवल हम लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देखिए, मैंने आपको जो कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाया था हैमर का, वो कितना मजबूती से उसने हमें काम करता हुआ दिखाई दिया है। अब मैं आपको एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी लेकर चलता हूँ। तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखिए, लास्ट वीक की जो उसने हमें एक कैंडल क्लोज हुई थी, वो एक हैमर की कैंडल अपीयरेंस हुई थी हमारी, एक रेड कलर की कैंडल। तो आप देखिए जैसे ही उसने कैंडल ने अपना क्लोजिंग दिया, और इस वीक हम देख रहे हैं कि मंडे से सिल्वर कैसी हमें परफॉर्मेंस दे रही है। सिल्वर ने 1,50,000 के लेवल को तोड़ के एक अच्छा नया मूव पकड़ लिया है। अब ये देखना है कि हमें सिल्वर ये कहाँ तक इस लेवल को बरकरार रखती है। अगर हो सकता है सिल्वर हमें 1,60,000 का जो मेजर रेसिस्टेंस है, अगर इस रेसिस्टेंस को सिल्वर फेस कर जाती है और तोड़ देती है, तो हमें फिर से एक इसके अंदर अच्छा मूव देखने को मिलेगा। जो हमारा लेवल होगा उसका वो होगा हमारा 1,70,000 का, यानी कि अपने बिल्कुल टॉप पर आ जाएगी जहां से वो फॉल डाउन उसका हमारा स्टार्ट हुआ था सिल्वर के अंदर। तो देखिए, आपने देखा कि सिल्वर को इसकी कैंडलस्टिक, हैमर कैंडलस्टिक को रीड करिए। जो जो टाइम फ्रेम मैंने बताई है, अपने फोन पर चार्ट खोलिए और उस कैंडलस्टिक को देखिए कि वो कहाँ पे बनी है और कैसी बनी है। देखिए कैंडलस्टिक मैंने कहा था जब भी किसी कमोडिटी चार्ट पर बनती है या एक्सचेंज के टाइप चार्ट पर बनती है, तो हमें ज्यादा डाउनफॉल देखने को नहीं मिलता है। वहां पर सिर्फ हमें एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ सेम, कि हमें एक कंसोलिडेशन के बाद थोड़े से हमें एक हैमर कैंडलस्टिक देखने को मिली है। तो अब आप इसकी रैली को अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रखिए। अब मैं आप इसी हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको एक और चार्ट के बारे में बताता हूं जहां पर ये कैंडलस्टिक पैटर्न अपीयर हुआ है। वो है हमारा सोलार इंडस्ट्रीज का चार्ट। देखिए, मैं सेबी के रिकॉर्डिंग आप लोगों के किसी भी चार्ट को नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन आप लोग अपने आप से तो खुद चार्ट देख सकते हैं ना। तो मेरा तो यही रहता है कि आप लोग खुद से सीखें और सीखने के बाद अपनी ट्रेड खुद से मैनेज करें। इसलिए एक एक कैंडल को बहुत गौर से देखिए करिए कि चार्ट के ऊपर जब वो कैंडल परफॉर्म होती है, अपीयर होती है, तो हमें क्या रिजल्ट दे सकती है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर जहां पर एक और हमें हैमर कैंडलस्टिक अपीयर हुई है, और उस हैमर कैंडलस्टिक अपीयर होने के बाद भी हमें एक उसके ऊपर एक और पैटर्न देखने को मिला है। उसका नाम है हमारा ट्विजर बॉटम का। ये काफी कंसोलिडेशन के बाद हमें ये देखने को मिले हैं दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे को। अगर आप देख सकते हैं तो
कैंडल चार्ट अगर आप खोलें सोलार इंडस्ट्रीज का वीकली चार्ट और आप इस पे देखेंगे तो हमें एक बहुत ही अच्छा ट्वीजर बॉटम का पैटर्न देखने को मिला है इसके अंदर। लास्ट वीक भी जो हमारा जो सोलार इंडस्ट्रीज था उसने भी इस लेवल को नहीं तोड़ा, अपना 13,200 के लेवल को नहीं तोड़ा उसने, और फिर इस वीक भी उसने वहीं से अपनी बाउंसिंग ले ली 13,200 के लेवल से। तो आप इस फ्रीजर बॉटम के पैटर्न को देखिए कि जब ये पैटर्न परफॉर्म होता है तो हमें क्या मूव देखने को मिलता है। तो सोलार इंडस्ट्रीज के चार्ट को रीड करिए अच्छे से कि उस पर जो कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल बनी है, और जो मैंने आपको पैटर्न बताया वो पैटर्न कितना अच्छा वर्क करेगा इसके ऊपर। इसको मिस मत करिएगा, आप लोग जरूर देखिएगा इस चार्ट को। अब मैं आपको एक बात और इस चार्ट में बता दूं, मैं आपको बहुत जल्दी एक ऐसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि जब हमारी एक, जैसे कि कोई हमारा पहले रेसिस्टेंस होता है, पहले हमारी सपोर्ट बनती है, उसके ऊपर हमारा रेसिस्टेंस बनता है। तो जब वो रेसिस्टेंस टूटता है और फिर से जब स्टॉक हमारा हमारा रीटेस्ट करने के लिए आता है तो जो हमारा पहले वाला रेसिस्टेंस होता है वो हमारा सपोर्ट बन जाता है फिर। तो इसी तरीके से मैं आपको इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बहुत जल्दी अपनी एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट, इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा, जो कि यही चीज हमें सोलर इंडस्ट्रीज के चार्ट पर देखने को मिली है। ऐसे काफी सारे चार्ट्स अगर आप गौर से देखें, बीएससी के चार्ट पर भी हमें यही पैटर्न देखने को मिला है, और भी काफी सारे चार्ट होंगे जिसमें आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है यही पैटर्न हमें गॉडफ्राई फिलिप्स के पे भी हमें देखने को मिल जाए। देखिए, मैं किसी भी तरह के कोई ये रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप चार्ट की स्टडी करिए कि चार्ट पर कौन सा पैटर्न परफॉर्म हो रहा है और कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और वो किस सपोर्ट पे हमारा स्टॉक आ रहा है। इसलिए इन स्टॉकों को और भी बाकी स्टॉक्स को खंगालिए और देखिए। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का, हैमर कैंडलस्टिक का ध्यान रखिए कि कब और किस जगह वो हमें अपीयर होती हुई दिखाई दे रही है और कौन से टाइम फ्रेम पे दिखाई दे रही है। तो काफी सारे चार्टों को खंगालिए, डेली अपनी प्रैक्टिस में डालिए कि आप लोगों को डेली कम से कम 100 से लेके 200 चार्ट देखने ही है। जब आप इसकी प्रैक्टिस अपनी डाल लेंगे 200 चार्ट देखने की, तब आपकी वो हैबिट में आ जाएगा। फिर आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि आपको चार्ट देख के बहुत मजा आएगा कि आप चार्ट देख के अपनी ट्रेड बना रहे हैं। उसका मजा ही कुछ अलग होता है कि आप सीखने के बाद अपनी ट्रेड मैनेज कर रहे हैं। तो आज के लिए मैंने आपको सिल्वर के ऊपर बताया कि सिल्वर के लेवल्स के बारे में बताया, कौन से लेवल्स हैं, और मैंने आपको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको बताया और समझाया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और अब आप लोग भी इसको देखेंगे अपने। अगर आप लोगों को भी किसी भी तरह की कोई कैंडल स्टिक के बारे में सीखना है या उसके बारे में अपीयर होती है किसी चार्ट पर और नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं उस चार्ट का नाम और उस स्टॉक का नाम और उस कैंडल के बारे में, तो मैं अपनी वीडियो उसके ऊपर भी बना सकता हूं मैं। तो मिलता हूं मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आएगा मेरी हर वीडियो का। मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।